प्रश्न पर आते हैं। वही टेक्निक वही रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। मतलब क्या किया आपने, एक पत्थर लिया है और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक जो जमी हुई झील है, उस जमी हुई झील की क्या किया है, सतह पर फेंका है इस तरीके से। मतलब फेंका है मतलब आपने फेंका है, वो फिसलते हुए गया है। पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो पत्थर है उसके और बर्फ के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, घर्षण बल। उस घर्षण बल की आपको गणना करना है। डोंट वरी, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए तो हम ये माने कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है ना। अब देखिए इसको, और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका गया। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो गया है, फेंका जा रहा है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। जब भी कोई वस्तु रुक जाती है, दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, तो उसका अंतिम वेग मानते हैं 0। ध्यान रखिएगा, दो बातें हैं। विरामावस्था से फेंके तो प्रारंभिक वेग 0, और ब्रेक लगाने के बाद रुक जाए या दूरी तय करने के बाद रुक जाए तो अंतिम वेग 0। अब यहाँ तो उसने 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, तो u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी तय करने के बाद रुका है तो मतलब v आपका क्या हो गया, 0। देखिए पत्थर चला, ये चला देखिए, और ये चलने के बाद में इस तरीके से रुक गया, 50 मीटर चल के रुक गया, और इसका v कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है f इजिकल टू होता है ma। आपको लाना है, क्या लाना है, f लाना है, ma चाहिए। तो बिल्कुल m दे रखा है 1 किलोग्राम, a नहीं है पता है, यहाँ पर भी आपको त्वरण नहीं पता है। तो अब आप यहाँ त्वरण के लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे? देखिए दिया क्या क्या देख लीजिए। m दिया है आपको 1 किलोग्राम, ठीक है, u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, v दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड, s दिया है 50 मीटर जितनी दूरी वो तय करके रुका, और f पूछा है। अब आप मुझे बताइए यहाँ गति का कौन सा समीकरण लग रहा है, पहला लग रहा है, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं? लक्ष्य है a का मान निकालना। बताइए, a का मान निकालना है, ठीक है। अब एक खास बात देखिए, यहाँ पर a का मान तो निकालना, पर t नहीं दिया है। t नहीं दिया मतलब पहला समीकरण नहीं लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तीसरा लगेगा। v भी दिया है, u भी दिया है ना, s भी दिया है और a पूछा है, तो कौन सा लगेगा, तीसरा लगेगा। तो गति के तीसरा समीकरण का आप उपयोग कीजिए। v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर के प्लेस पर हम लिखेंगे ब्रेक लगाने पर रुक रहा है या क्या हो रहा है, दूरी तय करने के बाद रुक रहा है, तो v की जगह क्या हो रहा है, 0। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, है ना। प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, प्लस 2a इंटू एस के प्लेस पर 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, और 2a में 50 का गुणा हो गया 100a। ध्यान से देखिए, 20 का स्क्वायर 400 और 2a में 50 का गुणा 100a हो गया। तो ये हो गया आपका 100a को इधर ले आई तो माइनस 100a हो जाएगा बराबर 400, और a बराबर हो जाएगा 400 बटे माइनस 100 या -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखना है, मात्रक सहित उत्तर लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो त्वरण को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे, वेग को आप मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, वो दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको f इजिकल टू क्या निकालना है, ma निकालना है। और यहाँ ऋणात्मक त्वरण का मान जो ऋणात्मक आ रहा है, तो मतलब वही है कि ये क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, और इसकी गति धीरे धीरे कम हो गई, क्या हो गई है, इसका वेग धीरे धीरे कम हो गया, क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो अब पत्थर और बर्फ के बीच जो घर्षण बल है, उसने इसकी गति का क्या किया है, विरोध किया है। ये तो आगे जा रहा था और घर्षण बल किधर लग रहा था, पीछे की ओर। कहाँ लगता है घर्षण बल, ये पत्थर की निचली सतह और बर्फ की ऊपरी सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल है। तो फिर ये अब F इजिकल टू ma का मान देखिए, वही आपका घर्षण बल होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, m के प्लेस पर 1 किलोग्राम रखेंगे, ये दिया है आपको 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है, और a के प्लेस पर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए 4 में 1 का गुणा 4 हुआ और माइनस का 4 आगे आ गया, ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये जब ये गुणा में होता है तो इसको आप डैश करके ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं हम न्यूटन। तो F इजिकल टू हो जाएगा -4 न्यूटन। तो जो
हमने ये बात समझी कि पत्थर और बर्फ के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है उसका मान कितना है, 4 न्यूटन है उसका मान।